नमस्कार बंधुओं, स्वागत है आपका श्री प्रभुवाणी चैनल में। आज इस वीडियो में हम आपको अक्टूबर माह में पड़ने वाले दूसरे प्रदोष व्रत यानी कि शुक्ल प्रदोष व्रत से जुड़ी संपूर्ण जानकारी प्रदान करेंगे, जैसे कि प्रदोष व्रत कब है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, पूजा विधि और साथ ही साथ श्रवण करेंगे इस प्रदोष व्रत से जुड़ी अलौकिक एवं पौराणिक कथा का। तो चलिए बिना किसी देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। किंतु उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और इसी प्रकार हमसे जुड़े रहना चाहते हैं तो कृपया कर चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही साथ जो बेल आइकन दिया गया है उसे भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि हमारे चैनल पर जो भी वीडियो डले उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे सबसे जल्द। बंधुओं, शास्त्रों के अनुसार हर महीने की कृष्ण पक्ष अथवा शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन प्रदोष व्रत रखा जाता है। पंचांग के अनुसार अश्विन माह में आने वाला दूसरा प्रदोष व्रत, जो कि शुक्ल पक्ष वाला प्रदोष व्रत होगा, वह गुरुवार के दिन है। इसी कारण से इसे गुरु प्रदोष व्रत के नाम से भी जाना जाएगा। बंधुओं, मान्यता है कि गुरु प्रदोष व्रत करने से जातक को सुख, समृद्धि और उनका भाग्य मजबूत होता है। चलिए आइए सबसे पहले जान लेते हैं क्या है दिन एवं दिनांक प्रदोष व्रत का। तो बंधुओं, 2023 में अश्विन माह का शुक्ल प्रदोष व्रत रखा जाएगा 26 अक्टूबर यानी कि गुरुवार के दिन। बता दें कि त्रयोदशी तिथि प्रारंभ होगी 26 अक्टूबर को सुबह 9:44 पर। वही तिथि समाप्त होगी अगले दिन यानी कि 27 अक्टूबर सुबह 6:56। आप प्रदोष काल पूजा का समय नोट कर लीजिए, जो कि रहेगा 5:41 से रात 8:15 तक। बंधुओं, ध्यान दें कि प्रदोष काल का मतलब ही यही होता है कि आपको पूजा शाम के समय करनी है। चलिए अब हम चर्चा कर लेते हैं गुरु प्रदोष पूजा विधि को लेकर। तो बंधुओं, अश्विन माह की त्रयोदशी के दिन सुबह जल्दी उठकर आपको स्नान करना है और उसके बाद व्रत का संकल्प ले लेना है। और प्रदोष व्रत की पूजा प्रदोष काल में करने का विधान है, इसीलिए प्रदोष काल यानी कि शाम के समय आपको शिवलिंग का गंगा जल मिले जल से अभिषेक करना है और उन्हें बेलपत्र, अक्षत, फल फूल, धूप, दीप, चंदन सभी पूजन सामग्री अर्पित करनी है। उसके बाद आप महादेव को खीर का नैवेद्य अर्पित करें और अंत में गुरु प्रदोष व्रत कथा, जिसका श्रवण हम आपके समक्ष कुछ ही क्षणों में करेंगे, वो करना है और संपूर्ण शिव परिवार की आरती करनी है। चलिए बंधुओं, आइए अब श्रवण कर लेते हैं गुरुवार प्रदोष व्रत की पौराणिक कथा का। तो इस व्रत कथा के अनुसार एक बार इंद्र और वृतासुर की सेना में घनघोर युद्ध हुआ। देवताओं ने दैत्य सेना को पराजित कर नष्ट भ्रष्ट कर डाला। यह देख वृतासुर अत्यंत क्रोधित हो स्वयं युद्ध को उद्यत हुआ। असुरी माया से उसने विकराल रूप धारण कर लिया। सभी देवता भयभीत हो गए और गुरुदेव बृहस्पति की शरण में पहुंचे। बृहस्पति महाराज बोले, पहले तो मैं तुम्हें वृतासुर का वास्तविक परिचय दे दूं। वृतासुर बहुत ही तपस्वी और कर्मनिष्ठ है। उसने गंधमादन पर्वत पर घोर तपस्या कर शिव जी को प्रसन्न किया। पूर्व समय में वह चित्ररथ नाम का राजा था। एक बार वह अपने विमान से कैलाश पर्वत चला गया। वहां शिव जी के वांग अंग में माता पार्वती को विराजमान देख वह उपहास पूर्वक बोला, हे प्रभु, मोहमाया में फंसे होने के कारण हम स्त्रियों के वशीभूत रहते हैं, किंतु देवलोक में ऐसा दृष्टिगोचर नहीं हुआ कि स्त्री आलिंगनबद्ध हो सभा में बैठे। चित्ररथ की यह वचन सुन सर्वव्यापी शिवशंकर हंसकर बोले, हे राजन, मेरा व्यवहारिक दृष्टिकोण पृथक है। मैंने मृत्युदाता कालकूट महाविष का पान किया है, फिर भी तुम साधारण जन की भांति मेरा उपहास उड़ाते हो। माता पार्वती क्रोधित हो चित्ररथ से संबोधित हुई, अरे दुष्ट, तूने सर्वव्यापी महेश्वर के साथ ही मेरा भी उपहास उड़ाया है। अतएव मैं तुझे यह शिक्षा दूंगी कि तू फिर कभी भी ऐसे संतों के उपहास का दुस्साहस नहीं करेगा। अब तू दैत्य स्वरूप धारण कर विमान से नीचे गिर, मैं तुझे यह श्राप देती हूँ। उनके श्राप से चित्ररथ राक्षस योनि को प्राप्त हुआ और तुष्टा नामक ऋषि के श्रेष्ठ तप से उत्पन्न हो वृतासुर बना। गुरुदेव बृहस्पति आगे बोले, वृतासुर बाल्यकाल से ही शिव भक्त रहा है।
अतः हे इंद्र, तुम बृहस्पति प्रदोष व्रत कर शंकर भगवान को प्रसन्न करो। देवराज ने गुरुदेव की आज्ञा का पालन कर बृहस्पति प्रदोष व्रत किया। गुरु प्रदोष व्रत के प्रताप से इंद्र ने शीघ्र ही वृतासुर पर विजय प्राप्त कर ली और देवलोक में शांति छा गई। अतः प्रदोष व्रत हर शिव भक्त को अवश्य करना चाहिए। तो यह थी बंधुओं आगामी प्रदोष व्रत से जुड़ी संपूर्ण जानकारी। आशा करती हूँ वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार।